हेलो, वेलकम टू इजी साइंस स्टडी चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, इसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। में क्या करेंगे, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया एक सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है और उसका मतलब है कि हम उसको फिर दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन की जिससे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो H2+O, तो ये क्या बनाते हैं हमारे जल। H2O क्या बन जाएगा हमारा जल। तो एक इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा जल बना रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या बन गया, हमारा एक नया परमाणु नया पदार्थ बन गया, क्या बना हमारा जल। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं किया जा सकता है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट इसके बाद दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जैसे भोजन का पाचन। ठीक है, हमारे आसपास जैसे पेड़ पौधों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और जीव जंतुओं में भी होता है। तो इसी तरीके से भोजन का पाचन, श्वसन, दही का बनना, ये सब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्या, जैसे दही का बनना, तो जैसे अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो हम दोबारा से उसको दूध प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन। जिसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते वो क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। जिसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे फलों का पकना, अगर कोई कच्चा फल है और वो पक जाएगा तो क्या करेंगे, हम दोबारा से उसको कच्चा नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया। जल में शक्कर मिलाना, अगर जल में हम चीनी को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हम दोबारा से चीनी और जल को अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद अभिकारक, जैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे पदार्थ, उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। जैसे Mg क्या है हमारा, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या है हमारा ऑक्सीजन, और इसका दहन करने पर क्या बनता है, हमारा उत्पाद प्राप्त होता है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है इसमें मैग्नीशियम, तो ये क्या हमारा सॉलिड, तो हमने इसको S दे दिया। यही क्या है, हमारे जो अभिकारक उत्पाद के प्रतीक हैं, कि हमने S क्यों लिया, ये सॉलिड है। प्लस O2 क्या है हमारी गैस, दहन करने पर क्या बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो इसी तरीके से है रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर MgO कितने, यहाँ पर 2 है, इधर कितना है 1 है। तो इसी तरीके से क्या हमारी संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो संतुलित समीकरण होगी। दोनों तरफ बराबर नहीं होगी तो वो असंतुलित समीकरण होगी। ऐसी समीकरण को हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए जैसे Mg में LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितने, 2 से गुणा करने पर, और RHS में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो 2Mg प्लस O2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2MgO। तो देखो यहाँ पर भी Mg के कितने हैं, 2 हैं परमाणु, और यहाँ पर O के कितने, 2। इसी तरीके से यहाँ भी Mg के 2 परमाणु और O के भी 2 परमाणु। ठीक है, तो इसी तरीके से ये संतुलित समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है, हमारी समान है। जैसे देखो Mg में परमाणु की संख्या कितनी है, 2, O में परमाणु की संख्या कितनी है, 2। इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड को देखेंगे, Mg में परमाणु की संख्या कितनी है, 2, O में परमाणु की संख्या कितनी है, 2। यह समीकरण क्या हमारी संतुलित है। अगर दोनों तरफ क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तो समीकरण क्या हमारी संतुलित है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस H2SO4। इससे हमारा क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2O। Zn क्या हमारा जिंक, H2SO4 क्या सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब। ठीक है, तो इसमें देखेंगे परमाणु की संख्या कितनी है, Zn में परमाणु की संख्या कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1, और H की परमाणु की संख्या कितनी है 2, S में परमाणु की संख्या कितनी है 1, O में परमाणु की संख्या कितनी है 4। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखेंगे Zn में परमाणु की संख्या कितनी है 1, H में परमाणु की संख्या कितनी है 2, S में परमाणु की संख्या कितनी है 1, O में परमाणु की संख्या कितनी है 4। तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी संतुलित समीकरण। इसके बाद है दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है, इसलिए संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Fe प्लस H2O, और इससे क्या बनता है Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें भी वही उसी तरीके से देखेंगे LHS और RHS। तो LHS जो होता है हमारा अभिकारक होते हैं, और RHS क्या होता है हमारा उत्पाद। तो Fe में परमाणु की संख्या कितनी है 1, H में परमाणु की संख्या कितनी है 2, O में परमाणु की संख्या कितनी है 1। तो Fe में परमाणु की संख्या इधर कितनी है 3, H में परमाणु की संख्या कितनी है 2, O में परमाणु की संख्या कितनी है 4। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों नॉट इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी असंतुलित समीकरण या संतुलित नहीं है।
तो अभिकारकों तथा उत्पादकों के गैस, जल, द्रव, जलीय, विलयन तथा ठोस अवस्थाओं को क्रम से हम GL, AQ, जो अगर हमारा क्या होगा जलीय विलयन होगा तो उसको AQ लिखेंगे, और एस से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठोस से दर्शाया जाता है। जैसे FeS प्लस H2OG, और इससे क्या बनेगा Fe3O4, और ये क्या बनेगा हमारा सॉलिड प्लस H2 क्या हमारी गैस। नेक्स्ट इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। हम समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर Fe लिखा हुआ है 3F, पहले Fe लिखा है प्लस H2O, तो इससे क्या बनेगा Fe3O4 और H2O। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, हमने क्या करा है यहाँ पर Fe में परमाणु की संख्या कितनी है 3, H की परमाणु संख्या कितनी है 8, O की परमाणु संख्या कितनी है 4। तो Fe में परमाणु संख्या इधर कितनी है राइट हैंड साइड की तरफ 3, और H की परमाणु संख्या कितनी है 8, O की परमाणु संख्या कितनी है 4। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, इसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान न तो का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद क्या होता है उत्पाद। तो प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, एक तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उपचय एवं अपचय अभिक्रिया। तो पहली है हमारी संयोजन अभिक्रिया, क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हमने एग्जाम्पल में लिया है, जैसे हमने A और B मान लिया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं C। तो जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया CO क्या है हमारा बिना भुजा चूना प्लस जल H2O को मिलाकर क्या बनता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस भुजा हुआ चूना प्लस ऊष्मा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो नोट इसमें क्या है, हमारा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है CaOH का होल ट्वाइस के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जो इसका जो भुजा हुआ चूना है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, जो दीवारों पर हम क्या करते हैं सफ़ेदी करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर CO3 की एक पतली परत बना देता है। इसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट कोयले का दहन। तो जैसे C क्या हमारा कार्बन प्लस O2 क्या हमारा ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है FeSO4 और ये S क्यों लिया हमने, क्योंकि ये सॉलिड है। इसको ताप गर्म करने पर क्या होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इधर क्या होता है हमारा, ये क्या होता है एक अभिकारक होता है इसमें, और उत्पाद कितना होता है 3 उत्पाद है। तो इसमें क्या होता है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है इसके बाद इसी में फर्स्ट पॉइंट है ऊष्मीय वियोजन, जैसे का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया जाना वियोजन। जैसे CaCO3 का ऊष्मा से हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा में CaOS प्लस CO2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के बाद उसने क्या बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। तो इसमें क्या है 2AgCl सिल्वर क्लोराइड का हम क्या करेंगे, हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन करने पर क्या बनाता है वो सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, तो इधर वाला क्या होता है हमारा अभिकारक और इधर वाला होता है उत्पाद। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, तो क्या बनता है सिल्वर और ब्रोमीन। तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन सिल्वर तथा ब्रोमीन में होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसके बाद विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन के प्रभावित होने के कारण होने वाला वियोजन, जैसे 2H2O को विद्युत धारा के प्रभावित होने के कारण इसका जो वियोजन होता है तो वो होता है 2H2O गैस प्लस O2। नेक्स्ट इसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। इससे अपने आप ही नाम से पता चल रहा है, शोषी का मतलब है उसमें क्या होती है ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे FeS प्लस CuSO4 AQ का मतलब क्या है हमारा जलीय विलयन, FeSO4 AQ जलीय विलयन प्लस Cu। इसमें क्या है कि ये क्या हमारा लोहा, ये कॉपर सल्फेट, तो ये क्या कर रहा है Fe किसके साथ वो कर रहा है Fe कर रहा है SO4 के साथ, और इसी तरीके से
ये FeSO4 और ये क्या बचा हमारा Cu, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे हमारा दे रखा है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो इसमें क्या करेगा, Na2 किसके साथ जाएगा, Na2Cl के साथ, और SO4 जाएगा Ba के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, दो बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर है Ba2 पर कितने हैं, +2 आयन है, SO4 पर कितने -2 आयन है, तो बराबर क्या बन जाएगा हमारा BaSO4। तो आयनों का चार्ज क्या हो जाता है हमारा, शून्य हो जाता है, क्योंकि एक प्लस और एक। नेक्स्ट इसके बाद उपचय और अपचय। उपचय क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब कमी होना। अपचय क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। उसका विपरीत होता है C+O2, तो इससे क्या बनेगा हमारा CuO प्लस H2O, तो इससे क्या बनेगा Cu प्लस H2O। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। तो फर्स्ट है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का नेक्स्ट है भी उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4 की क्या हमारे मीथेन गैस है प्लस O2, इससे क्या बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 मतलब जल प्लस ऊष्मा। नेक्स्ट इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी। दैनिक जीवन में अपचय अभिक्रिया के प्रभाव, जैसे संचारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संचारित हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना, तांबे पर हरी परत। नेक्स्ट इसके बाद विक्रगंधिता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।